गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक बात चल रही है आईसीएआई की स्कॉलरशिप की योजना के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को, बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम होता है। जानकारी के अभाव में ऐसे स्टूडेंट जो सीए कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाते हैं। खास तौर पर वो स्टूडेंट जो सीए को सेल्फ स्टडी से करने में लगे हुए हैं। तो वो कौन-सी योजना है, कैसे योजना है? कौन से स्टूडेंट इसमें पात्र हो सकते हैं? क्या इसकी पात्रता है? कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? किन स्टूडेंट्स को मिलेगी? कहाँ अप्लाई होगा? इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको इससे लाभ होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। शुरू करते हैं। यहाँ एक ये स्क्रीनशॉट है, जो कि आईसीएआई की साइट से ही लिया गया है। आप देख सकते हैं, लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई की संस्था से की जो साइट है, वहाँ से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है। स्कॉलरशिप का ये प्लान है। इसमें 4 प्लान हैं। 4 में ये हमारे पास पहला प्लान सामने नज़र आ रहा है। ये है नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट। यानी जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये प्लान है। यानी फाउंडेशन कोर्स वालों के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट वालों के लिए ये प्लान है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको इसकी जानकारी अच्छी रहेगी आगे चल कर के। आगे चलकर इसका लाभ आप ले सकते हैं। इसकी जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी जो इसकी है, वो इससे पहले बात करते हैं आखिर स्कॉलरशिप कितनी है। तो इसकी जो स्कॉलरशिप है, वो है 1500 पर मंथ। तो पहली जो इसकी पात्रता है, स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स आइदर थ्रफ फाउंडेशन रूट और थ्रफ डायरेक्ट एंट्री रूट। यानी इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराया हो, चाहे उसने फाउंडेशन कोर्स करने के बाद में, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया हो, या फिर डायरेक्ट एंट्री रूट अपनाया हो, यानी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये होगा। दूसरी इसमें जो पात्रता है, वो पात्रता है इनकम सर्टिफिकेट की। पेरेंट्स की जो हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, वो 3 लाख पर एनुअल हो। ये तो पात्रता की बात हो गई। आगे बात आती है कि इनका जो पीरियड है, स्कॉलरशिप पीरियड, वो क्या होगा? वो पहला है 9 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। इसका है, यानी शुरू के जो 9 महीने हैं, 9 महीने जो रजिस्ट्रेशन के लिए मिल रहे होते हैं, जब वो 9 महीने पूरे हो जाते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 9 महीने के बाद ही एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन के 9 महीने पूरे हो गए होते हैं इंटरमीडिएट के, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है additional 3 month if the student has completed orientation course and IT within first 9 month और रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। कभी-कभी डायरेक्ट रूट वाले इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं। इसमें उस 9 महीने की यहाँ पर बात चल रही है, यानी अतिरिक्त पहले यहाँ पर जो लिखा है 3 मंथ्स, इस 3 मंथ की यहाँ पर जो बात चल रही है, अतिरिक्त 3 मंथ अगर छात्रों ने ओरिएंटेशन कोर्स पूरा कर लिया है और ये इंटर कोर्स के रजिस्ट्रेशन जो कराया गया है, पहले शुरू के जो महीने 9 हैं, उसी में कर लिया गया है। ये उनके लिए पात्रता ये हो जाती है। और तीसरी जो पात्रता होती है, वो पात्रता है एडिशनल 3 मंथ if the student has passed any one group in intermediate examination within 12 month of registration for intermediate course। यानी रजिस्ट्रेशन को 9 महीने हो गए, 9 महीने के बाद में उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, फर्स्ट ग्रुप एग्जामिनेशन दिया और कोई सा भी उनका एक ग्रुप क्लियर हो गया।
यानी कम से कम इस महीने इस प्रक्रिया में सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप भी क्लियर करने के लिए कम से कम 12 महीने हो गए। ये पात्रता है पहली कंडीशन की। तो ये पहली कंडीशन थी, इसके बाद में दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है? पहली कंडीशन क्या था? नीड वेज फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, और दूसरी जो योजना है, दूसरे जो इनका इन्होंने रखा है, दूसरी कंडीशन वो ये हमारे सामने है। नीड वेज्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर फाइनल स्टूडेंट, जो फाइनल में स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। अब इसमें जो स्कॉलरशिप है, इसमें भी 1500 पर मंथ है। एलिजिबिलिटी जो इनकी है, पात्रता जो है, इसमें 2 पात्रताएँ रखी गई हैं। पहली है स्टूडेंट हू आर रजिस्टर्ड फॉर फाइनल कोर्स। ये ना हो कि इंटरमीडिएट पास कर लिया गया है और उसके बाद में अब शांत बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है सीए फाइनल के लिए। तो यहाँ सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया गया हो। दूसरी जो शर्त इनकी है, वो है इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख, जो 3 लाख है पर एनुअल है, वार्षिक। और इनका जो पीरियड है, वो है 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप व्हिचएवर इज़ लेस, यानी 30 महीने हो गए हों और आर्टिकलशिप का इनका पीरियड चल रहा हो। आर्टिकलशिप इनकी चल रही हो और 30 महीने रजिस्ट्रेशन को इनके हो गए हों। दूसरी कंडीशन यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी जो इनकी योजना है, वो मेरिट के आधार पर है। वो है मेरिट के आधार पर। मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो ये क्या योजना है? और यहाँ पर देखें जो स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप अब 2000 पर मंथ है। जो पात्रता है, वो इनकी पहली पात्रता है रैंक होल्डर्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अदर देन दोज कवर्ड अंडर मेरिट स्कॉलरशिप। जो सीधी-सी बात है, सीधे तौर पर जो रैंक होल्डर होंगे, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। दूसरी क्या है? स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर्ड फॉर फाइनल कोर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, यानी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने से पहले उन्होंने सीए फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। तीसरी इनकी जो पात्रता है, इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख पर एनुअल, वार्षिकली। इनका जो पीरियड होगा, उस पीरियड की जो है शर्त है, वो क्या है? यानी 30 मंथ की बात है कि 30 महीने रजिस्ट्रेशन के लिए हो गए हों और आर्टिकलशिप इनकी चल रही हो। 30 महीने से कम का टाइम ये ना हो। इसके बाद चौथी कंडीशन जो इनकी है, वो चौथी कंडीशन क्या है? देखें, चौथी कंडीशन है, इसमें ₹2500 पर मंथ जो है, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। ₹2500। पात्रता जो इसमें है, जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे इंटरमीडिएट के, रैंक वाले, उन स्टूडेंट के लिए है। विशेष परिस्थितियों में 12 वाले तक को भी ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दूसरी जो इनकी पात्रता है, वो ये है कि स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर्ड फॉर फाइनल कोर्स बिफोर मेकिंग रजिस्ट्रेशन। जो इसका होना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, उससे पहले फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया गया हो। इनकी जो पीरियड होगा, वो पीरियड भी 30 मंथ का ही है और इसमें आर्टिकलशिप इनकी स्टार्ट हो गई हो, चल रही हो। इससे कम पर स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। मैं समझता हूँ कि चारों पॉइंट इनके समझ में आ गए होंगे। जो 4 पॉइंट थे, वो चारों पॉइंट यहाँ समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसमें से पात्रता कोई-सी भी रखते हैं, तो आप इस साइट पर जाकर के आवेदन करा सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।